अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक सेगमेंटेशन। अभी हमने पेजिंग देखा था, अब हम देखेंगे सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज a scheme used by memory management unit for virtual to physical address translation। एक तरीका होता है पेजिंग, जिसकी हेल्प से हम जितने भी लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है उनके करस्पॉन्डिंग हम फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारे पास सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की हेल्प से भी हम वर्चुअल एड्रेस की करस्पॉन्डिंग, मतलब लॉजिकल एड्रेस जो भी जनरेट हो रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक्चुअल फिजिकल एड्रेस निकालते हैं हम। Segmentation provides a view that a user can more easily relate and understand। सेगमेंटेशन जो एक व्यू देता है हमें, वो थोड़ा इजी होता है और समझने में और रिलेट करने में। अभी हम देखेंगे कैसे। दिस इज बिकॉज ए यूजर प्रोग्राम हैज डिफरेंट सेगमेंट्स सच एज मेन मेमोरी, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, लोकल वेरिएबल्स एक्सेट्रा। हमारा जो मेन प्रोग्राम हो, जो भी एक यूजर होता है उसके प्रोग्राम के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। हमारा एक ये यूजर का प्रोग्राम है, सपोज करते हैं, उसके अंदर उसका एक मेन प्रोग्राम होता है। तो मतलब एक सेगमेंट हो गया हमारा मेन प्रोग्राम। कुछ फंक्शंस होते हैं, तो सपोज करते हैं ये हो गया हमारा दूसरा सेगमेंट। कुछ प्रोसीजर्स लिखे होते हैं उसने अपने प्रोग्राम में, तो ये दूसरा सेगमेंट। कुछ स्टैक्स होते हैं तो एक और सेगमेंट। कुछ सब रूटीन्स होते हैं, एक और सेगमेंट। और नए फंक्शंस होते हैं, एक और सेगमेंट। इस तरह से यूज़र का जो प्रोग्राम होता है उसमें छोटे छोटे अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जो किसी प्रोग्राम, किसी फंक्शन, किसी प्रोसीजर, किसी स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है कुछ लॉजिकल एड्रेस स्पेस जिसमें उसका प्रोग्राम रखा गया है। All the segments defined in a user program have a specific purpose। यूज़र के प्रोग्राम में जो भी सेगमेंट्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक काम होता है। एंड डेट्स वाई दीज सेगमेंट्स आर ऑफ वेरिएबल लेंथ। और हर एक सेगमेंट जो है वेरिएबल लेंथ का होता है। अगर फंक्शन छोटा है तो छोटे सेगमेंट की लेंथ छोटी होगी, कोई प्रोसीजर बड़ा है तो सेगमेंट की लेंथ बड़ी होगी। ऑल्सो यूज़र इज नॉट कंसर्न वेयर एंड हाउ दीज एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी। और यूज़र जब ये प्रोग्राम लिख रहा होता है, फंक्शंस, प्रोसीजर्स, मेन प्रोग्राम, तो वो इस बात को कंसर्न में लेके नहीं लिखता कि ये सब कहाँ जाके सेव हो रहे हैं। वो बस इसे एक पूरे एक मेन प्रोग्राम का पार्ट मान के चलता है और लिखता रहता है जो भी उसको फंक्शंस, प्रोसीजर्स लिखने हैं। Using segmentation, the logical address space is divided into segment where each segment is of variable length। तो segmentation की हेल्प से हम कुछ इस तरह से ही चीज़ें क्रिएट करते हैं कि सेगमेंटेशन में जो हमारी मेमोरी है, टोटल लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, वो जो है छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। और हर एक सेगमेंट की जो लेंथ है वो वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती, कोई भी साइज हो सकता है सेगमेंट का। एंड डिफरेंट सेगमेंट्स कैन बी स्टोर्ड एनीवेयर इन मेमोरी। और सेगमेंट्स मेमोरी में कहीं भी स्टोर हो सकते हैं। लॉजिकल मेमोरी का जो पार्ट है जो यूजर के लिए होता है लॉजिकल मेमोरी, उसके अंदर सेगमेंट्स का साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है और थ्रू आउट द लॉजिकल मेमोरी वो कहीं भी स्टोर हो सकते हैं। Thus user finds segmentation easier to relate with their program। तो यूज़र को सेगमेंटेशन का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा ईजी लगता है अपने प्रोग्राम से रिलेट करने में। और विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ हाउ दीज सेगमेंट्स आर मैनेज, और विदाउट ये जाने कि सेगमेंट्स कैसे मेमोरी में मैनेज हो रहे हैं। तो सेगमेंटेशन यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब हम देखते हैं कैसे सेगमेंटेशन को एक्चुअली में सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया जाता है। In segmentation, each segment in the logical address space has a specific number and the length associated with it। segmentation में जितने भी segments होते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर, उनका एक स्पेसिफिक नंबर होता है और एक लेंथ होती है उसके साथ एसोसिएटेड कि इस सेगमेंट की इतनी लेंथ होगी। ईच सेगमेंट हैज स्टार्टिंग एड्रेस। हर एक सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस होता है जो कि हम कहते हैं बेस। एंड द लिमिट, और एक लिमिट होती है डेट सेट्स द रेंज ऑफ दैट सेगमेंट। लिमिट से हम ये बताते हैं कि सेगमेंट इस रेंज से इस रेंज तक ही काम कर सकता है। इसके बाद दूसरा सेगमेंट है। इन पेजिंग द यूजर स्पेसिफाई द लॉजिक एड्रेस विच वाज डिवाइडेड इनटू पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। हमें पता है जब पेजिंग में सीपीयू कोई भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता था तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते थे, पेज नंबर और पेज ऑफसेट में। बट इन सेगमेंटेशन द लॉजिकल एड्रेस हैज़ टू डायमेंशन। लेकिन सेगमेंटेशन के केस में सीपीयू जो भी लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, सेगमेंट नंबर और सेगमेंट का ऑफसेट।
Thus in segmentation, two-dimensional user-defined logical address is to be mapped into one-dimensional physical address. मतलब user-defined जो लॉजिकल एड्रेस है उसमें दो डायमेंशन है, सेगमेंट का नंबर और सेगमेंट का ऑफसेट, और इसको अब हमें एक्चुअल फिजिकल एड्रेस में मैप करना है. फॉर दिस सेगमेंट टेबल इज यूज्ड. जैसे हम पेजिंग में पेज टेबल यूज करते हैं, उसी तरह से सेगमेंटेशन में हम सेगमेंट टेबल यूज करते हैं. ईच एंट्री इन द सेगमेंट टेबल हैज बेस एंड लिमिट. सेगमेंटेशन के अंदर जो सेगमेंट टेबल होती है हमारी, उसके अंदर दो एंट्रीज होती हैं, एक बेस की और एक लिमिट की. डायग्राम की हेल्प से इस पूरे चीज़ को समझते हैं. कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है सेगमेंट टेबल का. सबसे पहले सीपीयू ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया. इस लॉजिकल एड्रेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट ऑफसेट. सेगमेंट, इसके अलावा हमारे पास होता है एक सेगमेंट टेबल. जैसे पेजिंग में पेज टेबल होता था, इसमें सेगमेंट टेबल होता है. सेगमेंट नंबर को हम एज ए इंडेक्स यूज करते हैं सेगमेंट टेबल के अंदर. अगर हम ध्यान करें तो पेजिंग के अंदर हम पेज नंबर को इंडेक्स यूज करते थे पेज टेबल के लिए. इसी तरह से हम सेगमेंट नंबर को यूज कर रहे हैं एज ए इंडेक्स सेगमेंट टेबल के अंदर. फिर उसके करस्पॉन्डिंग हर एक सेगमेंट नंबर के करस्पॉन्डिंग एक लिमिट और बेस होगा. जो भी एंट्रीज हो रखी हैं एक लिमिट की होगी, एक बेस की होगी. जो भी सेगमेंट नंबर, सपोज करते हैं 5 नंबर का सेगमेंट नंबर चाहिए, वो मिल गया हमें, उसकी करस्पॉन्डिंग हम लिमिट और बेस पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लिमिट की वैल्यू उठाएंगे और चेक करेंगे सेगमेंट ऑफसेट के साथ कि मतलब सेगमेंट ऑफसेट जो है हमारा इस लिमिट में ही है. सेगमेंट ऑफसेट जो लॉजिकल एड्रेस ने जनरेट किया है वो क्या हमारी जो लिमिट की वैल्यू है, लिमिट मतलब जो लास्ट वर्किंग डेज है उससे छोटी है, उससे बाहर तो नहीं जा रहा कहीं सेगमेंट. अगर यस ठीक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बेस की वैल्यू उठाएंगे और सेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे. यहाँ से ये बेस की वैल्यू आ गई और यहाँ से सेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू आ गई. दोनों को ऐड करेंगे तो जो जनरेट होगा फिजिकल एड्रेस वो करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस होगा इस लॉजिकल एड्रेस के. और अगर किसी वजह से हमारा जो सेगमेंट ऑफसेट है वो ग्रेटर हो जाता है, लिमिट से बाहर चला जाता है, तो इसका मतलब एड्रेस आउट ऑफ बाउंड है, इलीगल एड्रेस है. एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी हेल्प से समझते हैं कैसे सेगमेंटेशन के केस में मैपिंग होती है. सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो मेन एक प्रोग्राम है उसके अंदर कुछ सेगमेंट हैं, सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, 3, 4 एंड 5. मतलब 6 सेगमेंट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5. ये हमारी सेगमेंट टेबल है जिसके अंदर हर एक सेगमेंट के लिए लिमिट और बेस की वैल्यू स्टोर्ड है. मतलब सेगमेंट 0 का स्टार्टिंग एड्रेस होगा 600 और उसकी लिमिट होगी 7700. उसी तरह से सेगमेंट 1 की स्टार्टिंग एड्रेस है 200 और उसकी लिमिट है 3500 एंड सो ऑन. जितने सेगमेंट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग उतनी से सेगमेंट टेबल में एंट्रीज हैं और सेगमेंट नंबर को हम एज ए इंडेक्स यूज करते हैं. तो हम देखते हैं. उसकी बेस की वैल्यू है हमारी 4200 और लिमिट है हमारी 200. ये एंट्रीज है सेगमेंट 4 के लिए. अब सपोज करते हैं यूज़र जो है 47th ऑफसेट सेगमेंट 4 के अंदर एक्सेस करना चाहता है. तो अब हम पहले चेक करेंगे जो ऑफसेट है 47, क्या वो लिमिट से छोटा है, क्या 47 इज लेस देन लिमिट 200. यही तो हम चेक करते हैं. अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा था, जो भी हमारा सेगमेंट का ऑफसेट है उसको हम चेक करते हैं कि क्या वो लिमिट से छोटा है. अगर छोटा होता है तभी हम आगे प्रोसीड करते हैं. तो हमने चेक किया 47 इज लेस देन 200, यस कंडीशन इज ट्रू, 47 लिमिट में आ रहा है. सो हमारा हम क्या करेंगे, बेस के अंदर सेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू ऐड कर देंगे. यही हम करते थे, यहाँ से सेगमेंट टेबल से बेस की वैल्यू उठाते थे और उसके अंदर ऑफसेट की वैल्यू ऐड कर देते थे, तो हमें करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस मिल जाता था. तो हमारे सेगमेंट 4 की बेस वैल्यू है 4200, उसके अंदर हमने 47 ऐड कर दिया, तो हमको जो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस मिला वो मिला 4247. तो इस तरह से मैपिंग होती है. सपोज करते हैं इसी तरह से यूजर वांट टू एक्सेस 105 ऑफसेट विद इन सेगमेंट 5. सेगमेंट 5 के अंदर वो ऑफसेट नंबर 105th ऑफसेट जो है उस पर जो भी लिखा है उसको एक्सेस करना चाहता है.
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा ऑफसेट है वो क्या लेस देन है लिमिट से। तो पहले सेगमेंट 5 को देखते हैं। सेगमेंट 5 का बेस एड्रेस है 2500 और लिमिट है 300 की। तो इसका मतलब जो हमारा ऑफसेट है वो लेस देन है लिमिट से, तो हम क्या करेंगे, बेस प्लस सेगमेंट। बेस की वैल्यू अभी हमने देखी 2500, ऑफसेट हमने 105 उठाया, तो हमारा बन गया 2605। ये उठाया था हमने बेस की वैल्यू 2500 यहाँ से, और उसके अंदर हमने ऑफसेट जो की वैल्यू जो थी 105 वो ऐड करी थी, तो ये हमारा बन गया था 2605 एक्चुअल फिजिकल एड्रेस। सपोज करते हैं कि सेगमेंट 1 के अंदर 250th ऑफसेट जो है यूज़र एक्सेस करना चाहता है। तो पहले सेगमेंट 1 देखते हैं। सेगमेंट 1 जो है उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, मतलब बेस है 3500 और उसकी लिमिट है 200 की। यूज़र कौन सा ऑफसेट एक्सेस करना चाहता है, 250। तो हमने चेक किया 250 इज ग्रेटर देन 200, दिस इज 250, 250 ग्रेटर हो गया 200 से, यस, आउट लिमिट से बाहर चला गया, हमारे जो ऑफसेट है वो लिमिट की रेंज से बाहर चला गया, तो इसका मतलब ये इनवैलिड रेफरेंस है। सेगमेंट 1 जो है हमारा वो 200 तक ही रेफरेंस कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। 250 के बाहर, मतलब अप टू 200 ही वो रेफरेंस कर सकता है, 250 जो है हमारा रेंज से बाहर जा रहा है। तो इस तरह से जो है सेगमेंटेशन मैपिंग करता है लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस में। सेगमेंटेशन की कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। सेगमेंटेशन रिक्वायर मोर कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन देन पेजिंग। पेजिंग की कंपैरिजन में जो सेगमेंटेशन में हार्डवेयर यूज़ होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सेगमेंटेशन सफर्स फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग ओनली यील्ड्स ए स्मॉल इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के केस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन पेजिंग की केस में भी फ्रेगमेंटेशन होता है वो, लेकिन वो इंटरनल होता है और काफ़ी स्मॉल अमाउंट में होता है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है सेगमेंटेशन के साथ। बाकी मैपिंग इस तरह से होती है, काफ़ी यूज़र मतलब यूज़र अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है। तो ये था हमारा सेगमेंटेशन। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज़ हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी sonali@timerase.com। थैंक यू।